वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेरीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी काफ़ी लोगों का मन में रहता है, जानने की उत्सुकता भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होता है जिन लोगों को एंडोस्कोपी कराना होता है। जिन लोगों को एंडोस्कोपी कोई एडवाइस किया होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, या उनको लगता है पेट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पेट में गैस बन रहा है, हो सकता है उनके डॉक्टर आपके डॉक्टर जो है एंडोस्कोपी एडवाइस करे। तो कई बार आपके मन में ये सवाल रहता है कि एंडोस्कोपी होता क्या भला, और ये एंडोस्कोपी से क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या एंडोस्कोपी कब करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसका कॉम्प्लिकेशंस है, और इसका वे फॉरवर्ड है कि आप अगर इसमें कुछ निकलता है तो आपको किस तरह से क्या इसका इलाज बेस्ट से बेस्ट इलाज होता है। आज मैं इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये सारा क्वेरीज, हो सकता है ये इतना सारा चीज़ें अच्छे से नहीं बताया होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल और सारा चीज़ संक्षिप्त में बताऊंगा। एंडोस्कोपी, जिसको कई लोग कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी या एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोपी या ईजीडी, जो भी हो, ये एक तरह का जांच होता है, कैमरे का जांच या थ्रू द अपर जीआई एंडोस्कोप। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो है हम लोग फूड पाइप को चेक करते हैं, स्टमक को चेक करते हैं, छोटी आंत को जिसको कहते हैं ड्यूोडेनम। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, वैसे ड्यूोडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। वो जो ड्यूोडेनम पार्ट होता है उसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इवैल्यूएट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी पेशेंट का किसी भी प्रॉब्लम्स अपर जीआई सिम्टम्स जैसे एसिडिटी होती है, गैस होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, पेट में गैस बनता है, क्रोनिक जीआई इशूज़ जैसे डाइजेशन इशूज़ हैं, पेट खाने के बाद भारीपन लगता है, पेट फूल सा जाता है, मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि 99% प्रॉब्लम्स उनके स्टमक में ही पता चल जाता है, छोटी आंत में पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स है क्या। कई बार पेशेंट का पेट में दर्द भी होता है, तो हमें आशंका होती है कहीं पेट में अल्सर्स तो नहीं हो गया, कहीं पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये एंडोस्कोपी जो है ऐसे केसेस में करना चाहिए जब आपका मेडिसिन्स लेने के बाद भी आपको एंडोस्कोपी, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी आपको पेन नहीं ठीक हो रहा है, गैस ठीक नहीं हो रहा है, या आप जब तक मेडिसिन खा रहे हो तब तक तो आप ठीक हो, लेकिन जैसे आप मेडिसिन बंद करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम्स दोबारा आने लगता है। तो आपका अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर आपको एंडोस्कोपी लिखते हैं तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। जब भी अपर जी एंडोस्कोपी हम लोग लिखते हैं, पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप 6 to 8 आवर्स ऑफ एम्प्टी स्टमक ज़रूर आएँ। एंडोस्कोपी जो होती है पेट खाली होना चाहिए। कई पेशेंट्स का पेट खाली नहीं होता है, इसलिए एक रिकमेंडेड टाइम होती है 6 to 8 आवर्स। अगर आपके डॉक्टर्स मॉर्निंग को करते हैं तो ओवरनाइट मैं कहूँगा, आप ऑब्वियसली खाए नहीं होते तो मॉर्निंग को आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे आके एंडोस्कोपी करा लीजिए। बट कुछ लोगों का शाम को होता है, तो वैसे में हमें 6 to 8 आवर्स, मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर आप 6 o'clock आते हो तो 12 बजे से पहले आप खाना खा लिए। अगर आप 8 o'clock आप किसी डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं तो 2 बजे से पहले आप खाना खा लो। सो इससे क्या होता है, पेट बिल्कुल खाली हो जाती है, पेट आपका बिल्कुल अच्छे से दिखता है। और जो हम लोग कैमरा डाल के चेक करते हैं तो सारा जगह पे हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका कहीं पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्सर्स तो नहीं है, छाले ज़ख्म तो नहीं है, कहीं पे पेट में छोटे से पॉलिप तो नहीं है, कहीं कुछ छोटे छोटे लीजन्स हम ऐसा तो नहीं कि स्किप कर जाएं या मिस कर जाएं। तो इसलिए पेट खाली होना चाहिए। तो इसी तरह से आप सुबह और शाम को करा सकते हैं और ये क्राइटेरिया हो जाता है। एंडोस्कोपी जो होता है ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो है लोकल एनेस्थीसिया या अंडर जीए। मतलब इसका क्या मतलब है, अंडर जीए मतलब बेहोश करके करना होता है, जिसमें आपको डे केयर में एडमिट करके आपके एनेस्थीसिया वाले चेक करेंगे कि कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर रेलेवेंट प्रॉब्लम्स होंगे तो इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। सो एज़ पर द एनेस्थीसिया फिर हमें चेकअप करना होता है कि आप फिट हो कि नहीं एनेस्थीसिया के लिए। तो आपका सारा कॉस्ट भी बढ़ जाती है और फिर 3 से 4 घंटे का स्टे भी हो जाती है। सेकंड क्या है कि अंडर लोकल एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट बिल्कुल कोई मेडिकल कंडीशन है नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, कोऑपरेटिव है, तो अंडर लोकल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम जो देखा हमने इंस्टीट्यूट लेवल पे जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। क्लिनिक्स में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है जहाँ पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी की भी देखी जाती है कि वहाँ पे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक स्प्रे होता है लॉक्स, जिसको हम लोग स्प्रे करते हैं लिग्नोकेन, जिससे के चलते आपको 10 से 15 मिनट तक गला पूरा सुन्न हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि भारीपन जैसे फील होगी। हम पेशेंट को लाई डाउन कराते हैं लेफ़्ट साइड और उसके बाद धीरे से हम लोग जो है स्कोप डालते हैं, मतलब कैमरा डालते हैं थ्रू द माउथ। वी एग्जामिन द इसोफेगस, फूड पाइप को चेक करते हैं, स्टमक को चेक करते हैं, छोटी आंत जाके चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम, एंड देन वापस आ जाते हैं।
ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है और आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आपके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से करा लेते हैं, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। आपको बस अपने सांस पे ध्यान देनी होती है और आपको बिल्कुल फोकस रखना है कि बिल्कुल बॉडी को टाइट ना करें। बहुत ऐसा लगेगा बस कि आप बस कुछ अंदर जा रहा है एंड विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशंस। हमने अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन होते हुए देखा नहीं। लीवर पेशेंट में जिनका नसें फूल जाती है, जहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क होती है, प्लेटलेट्स का कम होता है, आईएनआर बढ़ा रहता है, उनमें हमें ब्लीडिंग रिस्क देखनी होती है। बट अगर किसी को एस्पिरिन भी मेडिसिन चल रही है तो भी हमें बायोप्सी लेने से पहले सोचते हैं। हेंस वी ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपका कोई मेडिसिन नहीं है, कोई अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो एंडोस्कोपी इज़ वेरी वेरी सेफ़। अगर इस दौरान एंडोस्कोपी के दौरान कहीं भी मुंह में छाले, पेट में छाले, फूड पाइप में छाले दिखते हैं तो वहाँ से हम लोग सैंपल्स लेते हैं। सैंपल्स का रिपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आ जाती है और उसमें टू द पॉइंट हमें पता चलता है कि क्या दिक्कत है। यूजुअली 2 तरीक़ा का प्रॉब्लम्स पता चलता है कि एक तो है कि ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कितना प्रॉब्लम है। हो सकता है अल्सर्स है लेकिन बहुत ज़्यादा अल्सर्स है, सीवियर अल्सर्स है, तो हमें मेडिसिन में भी 15 डेज़ टू 1 मंथ तक देनी होती है। उसमें एसिड सेपरेशन मेडिसिन होती है। अगर उस इन्फेक्शन में सैंपल के रिपोर्ट में एच पायलोरी इन्फेक्शन आती है तो हमें एच पायलोरी मेडिसिन पहले स्टार्ट करना होता है। उसका 10 डेज़ टू 14 डेज़ का कोर्स होता है और उसके बाद हम लोग एंटी इन्फ्लामेशन मेडिसिन और एंटी अल्सर मेडिसिन देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप, कई लोग आते हैं हमारे पास एच पायलोरी ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो दोबारा पुअर लाइफस्टाइल को वो फिर से अपनाते हैं और दोबारा पेट में इन्फेक्शंस और एसिडिटी ये सारा चीज़ होने लगता है। तो अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपका एच पायलोरी डिटेक्ट हो भी गया, आप मेडिसिन से रिकवर कर रहे हैं, तो अपना लाइफस्टाइल तो ठीक करें। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही रहेगा तो आपका सिम्टम्स भी वैसा रहेगा और मेडिसिन भी चलती रहेगी, ये साथ ही साथ सब चलेगा। अगर आपका मन है कि नहीं, सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, तो आपका अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है। ध्यान रखिए, गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो होते हैं ये मेडिसिन से पूरी ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि ये मेरा मेडिसिन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। आप अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ज़रूर बात करें कि कब तक ये चलेगा मेडिसिन। फाइनाइट ड्यूरेशन, जितने पेशेंट्स होते हैं 1 to 1.5 मंथ 2 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं। थर्ड है कि क्या पता चल सकता है कि इसमें कहीं अगर IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो आपको उसमें पेट के एंडोस्कोपी में बहुत ही माइल्ड चीज़ें आती है। कई पेशेंट हमारे पास भेजते हैं रिपोर्ट्स में कि माइल्ड गैस्ट्राइटिस है, माइल्ड ये है, वो है। सो माइल्ड जो भी होता है इसका मतलब है कि आपका जो स्टमक है इट्स ओके, बट द स्टमक इज़ सेंसिटिव, पेट सेंसिटिव है, पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें, तो आपको वैसे में आपको ये समझना होगा कि हो सकता है आपको IBS हो। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें पेट में जो है उसमें बहुत सारा खाना पीना पचता नहीं है, खासकर हाई फॉडमैप डाइट। हाई फॉडमैप डाइट जिसमें आपका मिल्क आ जाती है, वीट आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कुछ कॉलीफ्लावर, कैबेज और बहुत सारे पत्ते वाले जो सब्जियां होती है, इसमें ये सब जो है फ्रूट्स, ये सब जो फल होते हैं, जो खाना पदार्थ बताया मैंने, ये सब पचता नहीं कुछ लोगों में और उनके पेट में गैस बनने लगता है, पेट में मरोड़ आती है, दर्द होती है। आपको एंडोस्कोपी में अगर नॉर्मल मिलता है, माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं, तो हो सकता है आपको IBS हो। तो इसलिए ये एंडोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि ये क्या है डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। IBS में भी मेडिसिन यूजुअली लंबा नहीं चलता है, मे बी 6 वीक्स बहुत ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है इधर इट इज़ सम फॉल्ट फ्रॉम द डॉक्टर साइड और फ्रॉम द योर साइड कि आप नेगलेक्ट कर रहे हो, आप सिम्टम्स, आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। सो एंडोस्कोपी के बारे में अगर किसी को भी कुछ भी पता करना हो, इस वीडियो में मैंने सारा कोशिश किया कि एंडोस्कोपी के साथ साथ कैसे आपका हो सकता है, एंडोस्कोपी में क्या क्या प्रोसेसेस है और एंडोस्कोपी में अगर कुछ निकलता है और आपका अगर किसी रिपोर्ट एंडोस्कोपी में किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें डिजीज़ हो सकती है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने सारे लोगों को, फ्रेंड्स को, जिन लोगों को पेट का इश्यूज़ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे चीज़ कॉमन बने, ये स्पेसिफिक लोगों को ही पता चले जिन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट उठाना हो। मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि पेट का प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, 1-2 महीने के अंदर आप पूरी ठीक हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, 1 से 2 महीने के अंदर आपका पेट का इशू सारा ठीक हो सकता है। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट जो भी आपको करना चाहते हैं, जो आप कोई क्वेरीज़ है आप प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू सो मच।